करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी एग और एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है। अगर ये दो हेल्दी रहेंगे तो एक महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर ये दो हेल्दी नहीं रहेंगे तो जो है महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप में ये 3 लक्षण दिख रहे हैं तो समझिए कि महिला के अंदर अंडा जो है नहीं बन रहा है। कौन कौन से लक्षण है, चलिए इस वीडियो में मैं बताती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर नए हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो, नया वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और सबसे पहला जो है वीडियो आप देख पाओ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये समझना जरूरी है कि महिला में अंडे किस कारण से नहीं बनते हैं। देखिए, सबसे पहले जो महिला का पीरियड होता है, अगर पीरियड रेगुलर है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 दिन की साइकिल है, 35 दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है, तब तो ये नॉर्मल माना जाता है। यही पीरियड इनरेगुलर है तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है, इनरेगुलर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पीरियड जो है 2 दिन 4 दिन डिले करके आ रहा है, ये नहीं होता है। आपका पीरियड 1 महीना नहीं आ रहा है, 2 महीना नहीं आ रहा है, या फिर 40 दिन 45 दिन, या फिर लॉन्ग साइकिल है जैसे कि 40 दिन 45 दिन, 38 दिन की साइकिल है, 50 दिन की साइकिल है, या फिर आपकी साइकिल शॉर्ट है, छोटी साइकिल है। छोटी का मतलब कि जैसे 28 दिन से कम, 20 दिन, 25 दिन, 18 दिन, या फिर कभी भी आपका पीरियड आ जाता है महीने में, तो इसे बोलते हैं जो है कि अनियमित पीरियड है। इसे बोलते हैं ये पीरियड ठीक नहीं है, इसे अनियमित पीरियड बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अनियमित पीरियड आपका रहेगा तो आपका ओवुलेशन नहीं होगा। और आपको पता है कि जब आपका ओवुलेशन नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा, तो ओवुलेशन कहां से होगा। तो अंदर अंडा नहीं बन रहा है तो ओवुलेशन तो होगा ही नहीं। तो अंडा न बनने का ये सबसे पहला स्टेज होता है कि आपके अंदर अंडा नहीं बन रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा जो कारण होता है कि अगर आपके पीरियड का फ्लो ठीक नहीं है, यानी कि अगर पीरियड का फ्लो हैवी आ रहा है, या फिर पीरियड के जो फ्लो है उसमें बहुत से क्लॉट्स आ रहे हैं, जो अंगूर का गुच्छा, अंगूर का दाना होता है ना, उससे बड़ा बड़ा क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर आपके पीरियड का फ्लो काफी कम आ रहा है, तो भी आपको ये दर्शाता है कि आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं। तो जब अंडा नहीं बनेगा तो आप खुद समझिए, खुद सोचिए कि जब अंडा ही नहीं बनेगा तो आपको ओवुलेशन कहां से होगा, आपको प्रेगनेंसी कहां से होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना काफी जरूरी है। अपने पीरियड को, अगर कितनी महिलाएं जो है ये कमेंट करती हैं कि मेरा पीरियड जो है इतने 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन तो ऊपर नीचे होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका जो डेट है 5 फरवरी है, तो 5 जो मार्च आएगा आपका अगला डेट। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 1 दिन कम हो गया, 29 का महीना है, अगला जनवरी था जो 31 का महीना था, तो 1 दिन 2 दिन ऊपर नीचे होता है, उसमें उसको आपको अनियमित नहीं बोलना चाहिए, वो अनियमित नहीं है। 1 दिन 2 दिन आगे पीछे वाला अनियमित नहीं होता है। अनियमित उसे बोलते हैं जो कि 10 दिन 20 दिन 30 दिन करके आता है, उसे अनियमित बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड का फ्लो जो है काफी ज्यादा आ रहा है तो इसमें मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है कि आप सौंफ का शरबत कैसे लो, उस वीडियो को देखिए, चेकआउट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपका जो पीरियड का जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो पीरियड का फ्लो होता है, उसमें गड़बड़ी है तो भी आपको अंडा नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाई देगा आपका वेजाइनल डिस्चार्ज। कितनी महिलाएं बोलती हैं कि मुझे जो है रूखापन होता है, यानी कि जो मेरा वेजाइना है वहां सूखा सूखा नजर आता है, कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता है। या फिर कितनी महिलाएं, ये जो उनका सवाल होता है कि पूरे महीने भर मेरा डिस्चार्ज निकलता ही रहता है, तो क्या ये भी उसके अंडे से कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, डिस्चार्ज का अंडे से काफी गहरा कनेक्शन होता है, क्योंकि जब आप ओवुलेट करती हैं, जब एक महिला, तो वहां पे क्या होता है कि जब ओवुलेशन होता है तो वहां पे आपका डिस्चार्ज जो है निकलता है, और इस डिस्चार्ज को देख के ही महिला ये अंदाजा लगा लेती है, ये समझ जाती है कि आपको ओवुलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको महीने भर जो महीने का डिस्चार्ज होता है वो अलग अलग आता है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, पूरी अच्छे से समझा के वीडियो बनाया है। उस वीडियो को भी आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए और समझिए। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आता है तो उस समय आपको गाढ़ा, थिक और व्हाइट डिस्चार्ज या फिर हल्की सी येलोइश डिस्चार्ज आती है। जब आपका ओवुलेशन होता है तो उस समय आपका डिस्चार्ज अलग आता है। उस समय आपका डिस्चार्ज जो अंडे का येलो भाग होता है ना, जो कि आप अपने 2 फिंगर में लोगे तो उसमें क्या होता है, धागा जो है स्ट्रेच उसमें होता है, च्युइंगम की तरह वो स्ट्रेच करता है।
तो अगर और वो वाटरी रहता है, अगर ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये समझिए कि आप जो है हर महीने ओवुलेट कर रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका जो है पीरियड खत्म हो गया है तो आप वहाँ पे कुछ दिनों के लिए जो है आपका डिस्चार्ज बंद हो जाता है। एक महिला की जो डिस्चार्ज होती है वो पूरी दर्शाती है कि एक महिला हेल्दी है कि नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है ना, उस समय समय पर डिस्चार्ज निकलता है, समय समय पर डिस्चार्ज बदलता रहता है और ये कब हेल्दी होता है कब अनहेल्दी होता है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपका अनहेल्दी डिस्चार्ज होगा तो उसमें उसमें जो है स्मेल रहेगा, उसका कलर में आपको चेंजिंग नजर आएगा, ग्रे रहेगा या फिर आपको येलो रहेगा या फिर उसकी थिकनेस में चेंजिंग आपको नजर आएगी या फिर उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है कि आप उसको जब निकलेगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो एक महिला का जो डिस्चार्ज होता है वो तरह तरह का होता है और हर महीने का अलग अलग होता है, जो कि आपको बता देता है कि आपकी बॉडी कैसी है। तो ये डिस्चार्ज भी आपको बता देगा। अगर डिस्चार्ज आपको नहीं निकल रहा है, यानी कि जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है वो नहीं हो रहा है, जो पीरियड का डिस्चार्ज होता है वो नहीं हो रहा है, तो ये समझिए कि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी है, जिस वजह से कि आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं। महीने में अलग अलग डिस्चार्ज होने ही चाहिए। आपको जो रूखापन है, रूखापन नहीं होना चाहिए, वहां पे लुब्रिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है वहां पे वेजाइना पे आपको बहुत ज्यादा नमी होती है और वहां पे आपका जो डिस्चार्ज है वो बढ़ा हुआ नजर आता है, तो आपको लुब्रिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा अब फ्रेंड जानते हैं कि अगर अंडा जो है नहीं बन रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अंडा नहीं बन रहा है तो इसके लिए आप एक काम करिए, इसके लिए आप घरेलू अपनी दिनचर्या को चेंज करिए। अपनी दिनचर्या को कैसे चेंज करेंगी? अपनी दिनचर्या में एवोकाडो हो गया, बीन्स हो गया, दालें हो गई या फिर ओमेगा 3 जो हो गया, चिया सीड्स हो गया, अलसी के बीज हो गए, अखरोट हो गए, मछली हो गई, इन सारे चीज को अपने डाइट में शामिल करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम आप और कर सकती हैं कि इन सारे चीज को तो शामिल करने ही करने हैं, आपको एक्सरसाइज भी करने हैं। एक्सरसाइज का मतलब है कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया और भी अनुलोम विलोम हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो है कि आपको करने ही करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज और डाइट अगर अच्छा कर लेते हो तो फ्रेंड्स, आपको अंडे ना बनने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। जो पीरियड का फ्लो आपका ठीक नहीं होगा, उसके लिए आप सौंफ का शरबत का इस्तेमाल करिए, जो कि मैंने वीडियो बनाया है, तो ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके अंदर अगर विटामिन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैल्शियम की कमी रहेगी तो भी आपके अंदर अंडा नहीं बनेगा। तो इस चीज को भी ठीक करें। हो सके तो आप एक बार अपना विटामिन का चेक करवा लीजिए, जो लैब में जाके विटामिन का चेक करवा लीजिए कि आपके अंदर कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी है, जिससे कि अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी रहेगी, विटामिन सी की या फिर कोई किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी रहेगी, तो उस चीज को आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, घर का भी चीजों का सेवन करके, और उस चीज को आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बाहर का डाइट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। बाहर के जंक फूड, बाहर के जो भी तला भुना है, अपने घर में भी बना रहे हो तो थोड़ा तला भुना का इस्तेमाल थोड़ा कम करो, आपका अंडा हेल्दी बनने लगेगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और फ्रेंड्स, आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को मेरे जो पेज है उसको फॉलो जरूर करिए।